ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरिओम। कल हम लोगों ने गीता जी का भक्ति योग देख लिया, 12वां अध्याय, जिसमें विशेष रूप से भक्ति की साधना बताई थी और भक्त के लक्षण भी बताए गए, सगुण निर्गुण के बारे में भी बताया गया था। तो यह बातें करते हुए भगवान ने कहा था, जिसे हमें कल देखा हमने, कि सगुण भक्ति भी बहुत बड़ी आसान है, ऐसी बात नहीं, लेकिन निर्गुण भक्ति में और ज्यादा कठिनाई है ना। 5वें श्लोक में कहा था। और ये क्यों कठिनाई लगती है, सगुण हो कि निर्गुण हो, हमारा मन लगता क्यों नहीं है उसमें? तो बोले क्योंकि हमारा मन हमारे देह में आसक्त रहता है, और इसीलिए ना सगुण में लगता है ना निर्गुण में लगता है। तो ये जो बात बताई गई कि देहाशक्ति के कारण हम ठीक से भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं, भगवान में मन नहीं लगा सकते। तो फिर यह देहाशक्ति दूर करने के लिए यह 13वां अध्याय जो है उसका वर्णन किया गया। इस 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। तो जिसमें अपने आप को इस देह से अलग कैसे जानना, धीरे धीरे कैसे उसको अलग करना, देहाशक्ति को कैसे कम करना, यह बात विशेष रूप से बताई गई है। यह उसका मुख्य विषय। यहाँ पे भगवान कहते हैं पहले ही श्लोक में, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान कहते हैं कि यह शरीर जो है इसको क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र शब्द इसका अर्थ क्या होता है? क्षेत्र का अर्थ होता है एक स्थान, भी ऐसा अर्थ ले सकते हैं, तीर्थ स्थान ऐसा भी अर्थ है उसका। अलग अलग भाषा में उसके अलग अलग अर्थ भी मिलते हैं। क्षेत्र शब्द का अर्थ खेत भी होता है, अलग अलग अर्थ होते हैं उसके। तो यहाँ पर बताया कि यह शरीर जो है यह क्षेत्र है।
और एतद यो वेत्ति, इसको जो जानता है वह कौन है? तो बोले क्षेत्रज्ञ। इस क्षेत्र को जानने वाला वह क्षेत्रज्ञ। हम इस शरीर को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये मेरा हाथ है, ये मेरा पाँव है, ये मेरा नाक है, सिर है, ये सब जानते हैं अपने शरीर। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह क्षेत्र अलग है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ अलग है। जैसे मेरे सामने यह पुस्तक है, यह पेपर वेट है, समझिए माइक है, तो इनको जानने वाली ये चीजें जो है ये जानी जाने वाली वस्तुएं हैं। या कोई व्यक्ति है मेरे सामने, वह व्यक्ति जानी जाने वाली है और उनको जानने वाली मैं उनसे अलग हूं कि नहीं हूं? अलग हूं। तो ये सामने वाली जो चीजें हैं या व्यक्ति है, ये हो गए क्षेत्र, और मैं इनको जानने वाली यह क्षेत्रज्ञ। तो अगर हमारा शरीर जाना जाता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? यह शरीर अलग है और मैं अलग हूं, इसको जानने वाला मैं अलग हूं। तो यह क्षेत्रज्ञ, ये दूसरा है। तो यहां तक तो बात समझने में बहुत आसानी है। लेकिन और एक बात सोचने की इसमें ऐसी है कि जब हम कहते हैं कि जानी जाने वाली वस्तु से जानने वाला अलग होता है, तब उसके जो गुण धर्म होते हैं उससे जानने वाला जो होता है वो कैसे होता है? वो भी अलग होता है ना। मेरे सामने कोई दुष्ट व्यक्ति आ गई तो क्या मैं दुष्ट बनती हूँ? और कोई संत महात्मा को मैंने देखा तो मैं संत महात्मा बनती हूँ? नहीं। लाल रंग की वस्तु हो तो मैं लाल नहीं बनती, पीले रंग की वस्तु हो तो मैं पीली नहीं बनती। तो जो चीजें मेरे सामने होती है, जिनको जाना जाता है, उनके अपने गुणधर्म होते हैं, उससे मैं अप्रभावित रहती हूँ। बराबर, एकदम लॉजिकल है, अनुभव की चीज है हमारी। इसका अर्थ क्या हो गया फिर? अभी ये जैसे हम दूसरे व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में सोच लेते हैं, वैसे ही ये शरीर के लिए अप्लाई कीजिए कि अगर मैं इस शरीर को जानने वाली हूँ तो इस शरीर के जो गुण धर्म है उससे मैं अप्रभावित हूँ। लेकिन हमारा तादात्म्य ऐसा होता है इस शरीर के साथ, देहा शक्ति ऐसी होती है कि हम सोचते हैं देह बढ़ गया तो हम कहते हैं कि मैं बढ़ गई, देह मोटा हो गया मैं कहती हूँ कि मैं मोटी हो गई, देह पतला हो गया मैं कहती हूँ मैं पतली हो गई। तो ये सारे देह के जो गुण धर्म है उसको हम अपने आप के ऊपर आरोपित कर लेते हैं गलती से, ये गलत है। लेकिन ये जो तादात्म्य हो गया है कि मैं यानी ये देह हूं, इसके कारण हम उसके गुणधर्म अपने मान लेते हैं। तो यहाँ पे पहली बात में देहाशक्ति कम करना चाहते हैं तो अपने आप को इस देह से अलग करके सोचना सीखना चाहिए। देह अलग है और मैं अलग हूं, मैं उसको जानने वाली हूं। देह में बीमारी आ गई इसका मतलब मैं बीमार नहीं हुआ, देह मर गया है यानी मैं नहीं मरा। उसके
बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग हम समझ ले तो देहाशक्ति हमारी कम हो जाएगी, और फिर चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, हमारा मन अधिक प्रेम से, अधिक अच्छे प्रकार से उसमें लगेगा और भगवान की भक्ति हम कर सकेंगे। अब ये 13वां अध्याय है ना, वैसे तो बहुत ही क्या कहें उसको, बहुत सूक्ष्म बातें भी उसमें बताई हुई है। अभी ये समझने के बाद हम सोच लेते हैं कि जितने अलग अलग देह में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग शरीर है, और एक एक शरीर में एक एक जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। लेकिन दूसरे ही श्लोक में भगवान ने एकदम से बताया हुआ है, जम जिसको बोलते हैं छलांग, क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान कहते हैं कि अर्जुन ऐसे मत समझना कि अलग अलग शरीर है, अलग अलग क्षेत्र है, और इन सब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रज्ञ बैठे हुए हैं। उसको क्षेत्रज्ञ नहीं बोलते हैं। बोले कौन है क्षेत्रज्ञ? सब क्षेत्रों में मैं ही क्षेत्रज्ञ बनकर बैठा हुआ हूं। सर्व क्षेत्रेषु, सर्व सर्व क्षेत्रों। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम क्षेत्रज्ञ हैं, तो हम किसको लेकर बोलते हैं? ये भी बहुत बड़ा विषय है, थोड़ा सा निर्देश मैं कर देती हूँ, इसके बारे में आप और अलग सोच सकते हैं। कि शरीर को हम लोग कहते हैं कि शरीर को हम जानते हैं, कैसे जानते हैं? एक तो आंख के द्वारा कि ये मेरी उंगली है, ये उंगली है, ये अंगूठा है, तो इस प्रकार से आंख से देखते हैं, या मन बुद्धि के द्वारा जानते हैं। लेकिन क्या ये आंख इस शरीर का ही एक हिस्सा नहीं है? तो वो क्षेत्रज्ञ कैसे होगा? उस आंख के पीछे भी कुछ होना चाहिए। आंख के पीछे देखने वाला मन है, मन को एक पीछे देखने वाली बुद्धि है, बुद्धि के भी पीछे साक्षी बैठा हुआ है। तो जब हम कहते हैं कि इस शरीर को जानने वाला मैं क्षेत्रज्ञ, इसका अर्थ फिर से हमें सोचना चाहिए कि इस मैं को हम फिर से कहाँ देह से छुड़ाना चाहते हैं, तो कहाँ लगाते हैं उसको हम? तो इस प्रकार से सोचते जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ तक? भगवत तत्व तक, परमात्मा तत्व, कि वास्तव वस्तुतः सब क्षेत्रों में बैठा हुआ वही एक परमात्मा है, वही सब क्षेत्रों में बैठा हुआ है और क्षेत्रज्ञ बना हुआ है। अच्छा, इस क्षेत्र के बारे में भी अगर देखेंगे तो ये क्षेत्र मतलब केवल शरीर ऐसा नहीं है। आगे बताते हैं, तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्च यत् विकारी यतश्च यत्। मैं आपको बताता हूँ कि यह जो क्षेत्र है उसकी व्याप्ति कितनी है और कितनी व्याप्ति उसकी बड़ी है। तो बोले 5वें और 6ठे श्लोक में बता दिया, महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरणम्। भगवान कहते हैं कि क्षेत्र यानी कि उसकी व्याप्ति भी केवल एक शरीर तक नहीं है। तो बोले क्या क्या वो चीजें उसके भीतर आ जाती है क्षेत्र के भीतर? तो बोले महाभूतानि, पंच महाभूत जो है पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये भी क्षेत्र है। अहंकार, बुद्धि, हमारा जो अहंकार है, इन सबका, बुद्धि मतलब व्यष्टि लेवल पर भी समष्टि लेवल पर भी। अव्यक्त में, अव्यक्त मतलब यह सृष्टि व्यक्त हुई, हाँ, उसके पहले की अवस्था उसको अव्यक्त कहते हैं। जैसे समझने के लिए हम कहेंगे कि एक बीज में वृक्ष जो है वो कैसा रहता है? अव्यक्त रूप से छिपा हुआ रहता है।
ये बात जैसे समझ में आती है, वैसे ये जितनी नाम रूप वाली सृष्टि है, यह सबकी सब पहले अव्यक्त थी, वह अव्यक्त अवस्था उसकी अव्यक्त। इंद्रियाणि दशैकंच, 10 इंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, एकम मतलब मन, पंचचय इंद्रिय गोचरा, और 5 विषय, इंद्रिय गोचर मतलब इंद्रियों के विषय 5 जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मतलब अपने भीतर भी शरीर में जो है वो भी सारी चीजें आ गई, और पूरी सृष्टि में भी जो जो चीजें है वो आ गई अव्यक्त तक। सब स्थूल सृष्टि हो गई। फिर दूसरे दूसरे इसमें बताया इच्छा द्वेष सुखम दुखम, सब हमारे मन में उठने वाले जो अलग अलग भाव है, विचार है, सब के सब, राग के हो, द्वेष के हो, सुख के हो, दुख के हो, अनेक अनेक इच्छाएं हो, सब उसमें आ गया। इन सबका संघात, यानी देह जो है वो, देह मतलब केवल देह नहीं, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, ये सब पूरा हमारा व्यक्तित्व पूरा का पूरा। चेतना धृति, चेतना मतलब जीवन तत्व, इस पूरे संघात को, जड़ संघात को चलाने वाला जो तत्व है, जो जीवन तत्व है, प्राण शक्ति है, उसको कह सकते हैं वह चेतना। और धृति मतलब धारण शक्ति। तो ये एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, इसको तुम क्षेत्र समझो। तो केवल शरीर नहीं, कहां तक, कहां से उसकी व्याप्ति है, और इन सबको जानने वाला जो है वह क्षेत्रज्ञ, और वह है केवल परमात्मा। तो यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का अर्थ भी हमने देख लिया, और क्षेत्रज्ञ भी कितना बड़ा है ये भी हमने देख लिया। अब आगे भगवान ने तुरंत बताना शुरू कर दिया। वो एक 5 श्लोकों में उन्होंने अनेक अनेक सद्गुणों का वर्णन किया हुआ है। देखिए, ये क्षेत्र की व्याप्ति समझ में आना और इनमें बैठा हुआ एक परमात्मा कैसे है यह समझ में आना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए बुद्धि की सूक्ष्मता चाहिए और मन की शुद्धता चाहिए, ये दोनों की आवश्यकता होती है। और ये कैसे हो? तो बोले अपने में जब हम अनेक अनेक अच्छे अच्छे सद्गुण भरेंगे, अपने मन को अशुद्धि से मुक्त करेंगे, तभी यह बात समझ में आएगी। और इसलिए ये कौन से गुण चाहिए उसका वर्णन आगे के 5 श्लोकों में किया हुआ है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, ऐसे बहुत सारे उसका वर्णन किया गया। अभी ये सारे गुण जो यहाँ पर का जो वर्णन किया गया, वो इसलिए किया गया कि यह सब हमें ज्ञान के लिए अधिकारी बनाते। अगर हम इन चीजों को, अपने इन गुणों को अपने में धारण कर सके, तो हमारा मन शुद्ध होगा, और ऐसा शुद्ध मन और सूक्ष्म बुद्धि ही ज्ञान के अधिकारी है। तभी हम सचमुच क्षेत्रज्ञ यानी क्या, कैसा उसका स्वरूप है, इसको हम जान पाएंगे। इसलिए बाकी कुछ भी बताने के पहले भगवान ने यहाँ पर इन गुणों का वर्णन किया हुआ है। तो इसमें सब चीजें हैं। देखिए, वैराग्य की बात बताई हुई है, भक्ति की, मयि चानन्य योगेन भक्ति ही अव्यभिचारिणी, अनहंकार, अहिंसा, शांति, आर्जवम, ये सारी चीजें कि अपने आप को विनम्र भाव से देखे, हम अपने आप को बहुत बड़ा मत न समझे, अहिंसा का पालन करे, सबके प्रति क्षमा का भाव रखे, मन में सरलता हो, और आचार्य उपासना, गुरु की उपासना करे, गुरु की अधीन रहते हुए साधना करे, अपने मन से नहीं साधना। देखिए, साधना में बहुत बार ये बात बताई जाती है कि ऐसे तो बहुत
साधना हो सकती है, लेकिन जो हमें गुरु निर्दिष्ट कर देता है वह साधना हमें करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने मन से साधना करने निकलेंगे तो हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे लिए कौन सी साधना आवश्यक है। हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है। हर एक व्यक्ति में जो अशुद्धि होती है मन की, वो अलग अलग प्रकार की होती है। और साधना ऐसी होनी चाहिए कि हमारे मन में जिस प्रकार की अशुद्धि है उसको निकाल। इसलिए एक के लिए जो साधना बताई जाती है वही दूसरे के लिए बताई गई हो, ऐसे जरूरी नहीं। अलग साधना हो सकती है दूसरे। हमारे मराठी के संत जो है विनोबा भावे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। बोले शर्ट पैंट ही सब पहनते हैं, लेकिन हर एक का मेजरमेंट अलग होता है। टेलर के पास जाएंगे तो वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग दिखने में भले ही ऐसे लगे कि दोनों का कद सेम है, हाइट बॉडी सेम है, लेकिन फिर भी वो सबका नाप लेता है और उसके अनुसार बना के देता है, उनको कपड़े सिला के देता है। तो जैसे ये शरीर का मेजरमेंट अलग अलग होता है, वैसे ही हमारा मन कहाँ उसकी अशुद्धि है, किसी का कौन सी वीक पॉइंट है, कहाँ पर कम पड़ते हैं हम लोग, ये गुरु पहचान लेते हैं। जब हम गुरु के साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो गुरु ये देखते रहते हैं कि शिष्य में क्या कमी है, क्यों उसे ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है, और वो बराबर चुन के उसके लिए साधना बता देते हैं। इसलिए गुरुपदिष्ट साधना, इसका विधान शास्त्र में किया गया है। अपने मन से नहीं, गुरु के इच्छा से, उनके कहने से हम जो साधना करेंगे वो हमें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाती है अध्यात्म मार्ग। वैराग्य हो, भक्ति हो हमारे हृदय में, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर बताई गई। और ये करेंगे हम लोग तो हम किसको जानेंगे, उसका वर्णन आगे के कुछ श्लोकों में किया गया। 6-7 श्लोकों में ज्ञेय क्या होता है उसका वर्णन किया। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च। तो बताते हैं कि ये कैसा है, तो बोले सर्वतः पाणिपादम, उसके ये ब्रह्म तत्व जो है जिसको हम जानना चाहते हैं, भगवत तत्व है जिसके पास हम तक पहुंचना चाहते हैं, वो कैसा है, तो बोले सर्वतः पाणिपादम, उसके हाथ पांव सर्वत्र है। हाथ सहस्र शीर्षा पुरुषा, हम लोग बहुत बार इसका वर्णन देख चुके हैं। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि सचमुच उसके ऐसे कंधे से लेकर बहुत सारे हाथ निकले हुए हैं, बहुत सारे सिर निकले हुए हैं, ऐसे नहीं। जितने भी हाथ पांव है ये सब उसी के, यानी जितनी भी अभिव्यक्ति, जितने भी रूप दिखाई पड़ते हैं, सब उसी के हैं। इस बात को हम समझे। अनादिवत परम ब्रह्म न सत्तन ना सदुच्यते। अनादि है, हाँ, ये कैसा है, अनादि है। न सत न असत, सत भी नहीं असत भी नहीं, मतलब क्या कि ये स्थूल भी नहीं है और सूक्ष्म भी नहीं है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। देखिए एक श्लोक में बताया सर्वतः पाणिपादम और दूसरे श्लोक में बताया सर्वेंद्रिय विवर्जितम। उसकी कोई इंद्रिया नहीं है अपनी, क्योंकि इन सबसे वो परे है। असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। अपने बहिरंतश्च भूतानाम, अपने बाहर भी है अंदर भी है, सर्वत्र वही भरा हुआ है। ज्योतिषामपि तत् ज्योतिः तमसः परमुच्यते। और सब ज्योतियों की भी ये ज्योति है, सबको प्रकाशित करने वाला है। हमें प्रकाश जिनसे मिलता है, सूर्य है, चंद्र है, विद्युत है, सब, लेकिन इन सब में ताकत देने वाला, प्रकाश देने वाला वो तत्व है, स्वयं प्रकाश है। फिर आगे बताया प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। आप इसका विभाग जैसे पहले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अलग करके बताया, अभी यहाँ पर बताते हैं प्रकृति और पुरुष, जो हम 7वें अध्याय में देख चुके, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। तो जो परा प्रकृति है उसी को यहाँ पर पुरुष कहा गया और अपरा प्रकृति को प्रकृति कहा गया।
तो यहाँ पे बताते हैं विकारांश गुणांश वो विद्धि प्रकृति संभवा, जो भी विकार है, जो भी गुण है, ये सब प्रकृति से उत्पन्न है, ऐसे समझो, ऐसे जानो। जो पुरुष होता है वह विकार और गुण वाला नहीं है। ये गुणों के बारे में अगले अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए अभी ज्यादा नहीं देखते हैं। लेकिन जो भी विकार होते हैं वो किस में होते हैं, तो बोले ये प्रकृति के स्तर पर होते हैं। पुरुष जो है उसमें बैठा हुआ वह वैसे के वैसा रहता है, वह प्रभावित नहीं होता। लेकिन यह कैसा होता है, तो बोले पुरुष प्रकृति स्थो ही भूमते प्रकृति जान गुणा। यह पुरुष प्रकृति से जब तादात्म्य कर लेता है तभी इन विकारों से वो युक्त मालूम पड़ता है। उसके लिए एक बहुत बढ़िया दृष्टांत हमेशा गुरुदेव देते थे। वो बताते हैं कि जैसे हम सिनेमा देखते हैं ना, या टीवी देखते हैं, टीवी में सीरियल में, तो उसमें कुछ अच्छा अच्छा दृश्य है, आनंद की बात बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो हम लोग भी हंसते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। कुछ दुख का सीन आ गया तो हम लोग भी दुखी हो जाते हैं। कुछ भयभीत करने वाला सीन आ गया तो हम भी डर जाते हैं। कुर्सी में ऐसे बैठे होंगे तो एकदम ऐसे होके बैठ जाएंगे, है? क्या मालूम नहीं है कि ये सब झूठ मूठ का है, सिनेमा में चल रहा है, कोई सच्चाई नहीं है, मालूम होता है। लेकिन वह चित्र देखते देखते हम उसके साथ ऐसे एक हो जाते हैं, ऐसा तादात्म्य हमारा हो जाता है कि वहां के जो व्यक्ति है उनके सुख दुख हमें अपने लगने लग जाते हैं और हम भी सुखी दुखी होने लग जाते हैं। तो भी इनसे मुक्त होने का उपाय क्या है? तो अगर यह भान हमारा बना रहे कि यह सब झूठ चल रहा है, सच्चाई बिल्कुल नहीं है इसमें, सिनेमा के पर्दे पर जो भिखारी दिखाई देता है वो भीख मांगने की केवल एक्टिंग ही कर रहा है, जिसके उसको लाखों रुपए मिलने वाले हैं। यह भान अगर हमारा बना रहे, मतलब उसके मिथ्यात्व का भान अगर हमें रहे, तो हम उन दृश्यों को देखते हुए भी उससे हम सुखी दुखी नहीं, बराबर है? जब ये भान छूट गया और हम उसको सत्य मानने लगे, उसके साथ एक हो गए, तो हम भी सुखी दुखी। अभी यही बात हमारे जीवन में घटने वाली चीजों को भी अप्लाई कर सकते। जब तक यह मिथ्या है ऐसा भान हमारा बना रहेगा, तब तक हम भी उससे अप्रभावित रहेंगे। पुरुष जो क्या क्यों रहेगा, बना रहेगा। लेकिन जब वो प्रकृति के साथ जुड़ जाएगा तो कैसा होगा? घूमते प्रकृति जान गुणा। वहां होने वाली हर घटना से वो प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। तो अभी यह जो हमें पुरुष और प्रकृति का विवेक करने के लिए बताया गया, उसमें हम कभी कभी थोड़ा थोड़ा यशस्वी होते हैं, कभी कभी नहीं होते। ऐसा होता है ना, हर समय ऐसे होता है क्या कि हम जो देखते हैं दृश्य उसके साथ हम एक हो जाते हैं हमेशा? नहीं, कभी कभी होते हैं, कभी कभी थोड़े से हो जाते हैं तन्मय, कभी कभी एकदम ही हो जाते हैं। अलग अलग डिग्री होती है ना उसमें। ऐसे ही हमारे जीवन के बारे में भी। तो एक बहुत सुंदर श्लोक उसमें आया हुआ है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः। ये बताते हैं कि इस श्लोक के भी हम लोग अलग अलग दृष्टि से अर्थ देख सकते हैं, लेकिन एक ही दृष्टि से मैं सिर्फ बता देती हूँ थोड़ा सा उसको, कि जब हम संसार में अत्यंत आसक्त होते हैं, बद्ध होते हैं, तो यह पुरुष हमारे भीतर कैसे होता है? पुरुष कहिए, ब्रह्म कहिए, भगवान कहिए, कुछ भी कहिए उसको, ये हमारे भीतर कैसे होता है बैठा हुआ? उपद्रष्टा है।
उपद्रष्टा के रूप में मतलब केवल देखते रहता है, कुछ करता नहीं है, उसका कुछ अनुभव हमें नहीं होता है। वो रहता है हमारे भीतर, सबके भीतर बैठा हुआ है परमात्मा। लेकिन जब हम बद्ध होते हैं, संसार से ही बहुत अत्यंत आसक्त होते हैं, तब यह परमात्मा का अनुभव हमें नहीं होता। फिर जब हम थोड़े से, हमारी आसक्ति कम हो जाती है, से बाय 20%, थोड़ी सी कम हो गई, थोड़े से अपने आप को अलग करना हमने सीख लिया, तो अनुमंता, अनुमंता मतलब भगवान अनुमोदन करने लग जाते हैं कि हाँ, तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, ऐसे ही अलग बैठ के देखो, साक्षी बनकर अपने अपने जीवन की ओर देखो, देखना सीखो, ये बताते हैं, अनुमोदन करते हैं हमारी जो साधना चल रही है उसका। भरता, भरता मतलब और थोड़ी सी अलग हो गए हम संसार से, आसक्ति थोड़ी और कम हो गई, से 40%, तो 20-40 सिर्फ अपने समझ के लिए है ना, नॉट एग्जैक्ट परसेंटेज, ये तो डिग्री बताने के लिए है कि थोड़े से और आसक्ति कम हो गई तो कैसे बन जाते हैं, तो बोले भरता मतलब भरण पोषण करने वाले। भरण पोषण मतलब केवल शरीर का नहीं, अपने मन का, बुद्धि का, सबका ही अच्छे अच्छे विचारों से और भरण पोषण करने लग जाते हैं। हम जैसे ही साधना में एक कदम बढ़ाते हैं आगे, भगवान 4 कदम हमारे तरफ आ जाते हैं, साधना में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देने लगते हैं। भोक्ता, भोक्ता मतलब और ही आसक्ति हमारी कम हो गई, साधना में हम और थोड़ी सी आगे बढ़ गए, उन्नति हो गई हमारी, तो बताते हैं कि ये कैसे होता है कि भोक्ता मतलब भगवान कहते हैं कि इसके हृदय में बैठकर मैं ही भोग करता हूं। यह व्यक्ति जो कुछ भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोग करता है, मैं ही उसके हृदय में बैठा हुआ हूं और मैं ही भोग कर रहा हूं उसका। ऐसे व्यक्ति को आप खाना खिलाओ तो परमात्मा तृप्त हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को और कुछ आप उसकी सेवा करो, वो सेवा परमात्मा तक पहुंच जाती है, क्योंकि परमात्मा वहां पर अधिक रूप से, उसका अनुभव उनको अधिक रूप से हो रहा है। और महेश्वर मतलब और ज्यादा आसक्ति कम हो गई, तो ऐसा व्यक्ति उसमें ईश्वरत्व जैसे कहते हैं ना हम लोग, वो भी आ जाता है, महेश्वर, महान ईश्वर बन जाता है। वह, इसका मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो बोलेगा वो बात सच हो जाएगी, ऐसी ईश्वरता उसमें आ जाती है, कुछ कर सकता है वो, प्रकृति के नियमों में हेरफेर करने की क्षमता उसमें आ जाती है, वो करेगा ऐसा जरूरी नहीं, और प्रायः नहीं करते संत महात्मा, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ी तो वो प्रकृति के नियमों में भी हेरफेर कर सकता है, ऐसा सामर्थ्य उसके बीच में आ जाता है। मतलब वह व्यक्ति इतना अधिक ऊंचा साधक बन जाता है और उसके बाद परमात्मा, प्रत्यक्ष वो परमात्मा स्वरूप ही बन जाता है। जैसे ही उसकी आसक्ति पूर्णतः नष्ट हो गई, अहंकार संपूर्णतः नाश हो गया, तो वह जीव परमात्मा ही बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है, सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जाए, वो चाहे जैसा भी व्यवहार करे, फिर से उसको जन्म नहीं लेना पड़ता, मुक्त हो जाता है। उसको प्राप्त करने का तरीका वो भी आगे के कुछ श्लोकों में बताया, बोले ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग ध्यानाभ्यास के द्वारा उसको प्राप्त करते हैं, कुछ कर्म योग के द्वारा, कुछ सांख्य योग के द्वारा, और अन्ये त्वेवम जानन्तः श्रुत्वा ज्ञेभ्य उपासते, जो केवल सुनते हैं और श्रद्धा करते हैं उस पर, ऐसे लोग भी ते भी चाति तरंगे व मृत्यु श्रुति परायण, ते भी वे लोग भी इस संसार सागर को तर जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति शरीर अस्थो भी कौन्तेय न करोति न लिप्यते, बहुत ही अच्छा उसका वर्णन बताया गया। अमृतत्व को वह व्यक्ति प्राप्त कर लेता है,
और कहीं भर भी लिप्त नहीं होता, एकदम सबसे अलग रहता है। देखिए इसमें मृत्यु को पार कर जाता है, तरंती मृत्यु। तो मृत्यु शब्द का अर्थ ऐसा नहीं है कि वो मरता नहीं कभी, क्योंकि वो देह तो है ही नहीं, अभी अपने आप को समझ गया वो कि मैं यह देह नहीं हूं, फिर इस देह की मृत्यु को रोकने का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन मृत्यु के भय से वह मुक्त हो जाता है। कितने ही बार अपने श्रुति में अमर होता है, मृत्यु को पार कर जाता है, ऐसे जो वाक्य बताए जाते हैं, इसका अर्थ ऐसा होता है कि वो मृत्यु के भय से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग अगर साधना करेंगे और अगर बाकी सब कुछ नहीं भी आया हम लोगों को, तो भी श्रद्धा, परमात्मा में अत्यंतिक श्रद्धा रखेंगे, तो भी यह सब सीढ़ियां पार करते हुए धीरे धीरे अपने आप को इस देहाशक्ति से छुड़ा पाएंगे और देहाशक्ति से ऊपर उठकर परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं। तो इसलिए यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग करके हमें बता दिया। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।